नमस्कार मेरे YouTube के साथियों, मैं हूं अंधकार का राज और आज एक बार फिर आपके लिए एक बेहद कमाल की कहानी लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आज की कहानी खास इसीलिए है क्योंकि यह कहानी हमारे ही बीच रहने वाले एक साथी ने हमारे साथ शेयर की है। इनका नाम है नवल किशोर और ये उत्तर प्रदेश से है। जब इन्होंने पहली बार यह कहानी मुझे सुनाई थी तब यह मुझे तुरंत पसंद आ गई थी। वजह साफ थी, कहानी के हर पल में डर की मौजूदगी महसूस हो रही थी और यकीन मानिए जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको भी हर पल वही डर महसूस होगा। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर कहानी कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। दिमाग लगाने के बजाय बस कहानी को एंजॉय कीजिए। यकीन मानिए तब आपको इसका मजा दोगुना मिलेगा। अगर आपके पास कोई सच्ची रियल आपबीती घटना है तो आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, आपको अपनी कहानी अपनी ही आवाज में सुनानी होगी। इसके लिए आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं से मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मैं खुद आपसे बात करूंगा, आपसे सवाल जवाब करूंगा और फिर आपकी सुनाई हुई कहानी को आपके नाम के साथ लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आप चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है मुन्ना और बबलू की। मुन्ना और बबलू दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर थे। दोनों का रियल एस्टेट का काम था और अक्सर उन्हें रात के समय अपनी साइट्स देखने के लिए जाना पड़ता था। उनका मुख्य काम हाईवे के पास जमीन खरीदना या फिर ऐसी जगह लेना होता था जिसे लोग भूतिया मानकर लेने से डरते हों। वे ऐसी जगहों को सस्ते दामों में खरीद लेते थे और फिर वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। एक बार वे अपनी ही एक ऐसी साइट को देखने निकले जो मुख्य हाईवे से थोड़ी हटकर एक गांव के रास्ते से होकर जाती थी। उस गांव के पास एक घना जंगल पड़ता था और आगे जाकर वही रास्ता दोबारा हाईवे से मिल जाता था। यानी ये एक तरह का शॉर्टकट बाईपास था। आने वाले समय में उस इलाके में काफी तरक्की होने वाली थी। इसी वजह से दोनों ने उसी बाईपास के पास एक पुरानी सी हवेली खरीद ली थी। हवेली बहुत ज्यादा पुरानी थी और उसके बारे में तरह तरह की डरावनी अफवाहें फैली हुई थीं। यही वजह थी कि उन्हें वह हवेली बहुत सस्ते दामों में मिल गई थी। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। दोनों ने उस जगह का अच्छे से मुआयना किया। तभी बबलू बोला, मुन्ना भाई, जगह तो सच में कमाल की है। अगर यहां हम एक होटल खोल दें तो जबरदस्त मुनाफा होगा और अगर होटल ना भी चला तो बाद में बेच ही देंगे। वैसे भी हवेली पुरानी है, क्यों ना थोड़ी मरम्मत करवाकर इसी को होटल बना दिया जाए। मुन्ना को भी बबलू की बात झंझ गई। दोनों ने वहीं तय कर लिया कि इस हवेली को एक होटल में बदला जाएगा। इन्हीं बातों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। रात के लगभग 10 बज चुके थे। दोनों ने सोचा कि अब घर लौटना चाहिए। वे हवेली से बाहर निकले और आकर अपनी कार में बैठ गए, लेकिन उन्हें हैरानी तब हुई जब उनकी कार स्टार्ट नहीं हुई। लगभग आधे घंटे तक बबलू ने कोशिश की कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तब मुन्ना कहता है कि क्यों ना हम आज की रात इसी हवेली में बिता लेते हैं और कल सुबह होते ही यहां से निकल चलेंगे। इस पर बबलू भी उसकी बातों पर हाँ कर देता है और दोनों कार से उतरकर दोबारा उस हवेली के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है और उस हवेली में जगह है मकड़ी के जाले लटक रहे होते हैं। वे दोनों हवेली के अंदर काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि चारों ओर घना अंधेरा था और वह हवेली पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई थी। अगर वहां कोई बात करता था तो उसकी आवाज भी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगती थी। वे दोनों एक कमरे में जाकर सोने के लिए चले जाते हैं। मुन्ना को बहुत तेज नींद आ रही होती है तो वह बबलू से कहता है कि यार बबलू, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और अब ऐसा लग रहा है कि मैं सीधे सुबह होने पर ही उठूंगा, इसलिए तुम भी मेरे साथ ही सो जाओ। वहां पर एक बेड पड़ा हुआ होता है तो दोनों उसी बेड पर सो जाते हैं, लेकिन बबलू को डर की वजह से नींद नहीं आ रही होती है, जबकि मुन्ना गहरी नींद में सो जाता है।
लगभग 1 बजे के आसपास बबलू को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। यह आवाजें सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद जो एक कमरा पड़ता है उसी कमरे के अंदर से आ रही थीं। बबलू उन आवाजों को चेक करने के लिए नीचे जाता है और जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचता है उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। तभी एक आवाज आती है, बबलू इस हवेली से दूर चले जाओ, नहीं तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। बबलू जैसे ही उस कमरे के अंदर पूरी तरह घुसता है तो उसे वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है जो सफेद रंग की साड़ी पहने खड़ी होती है और उसके बाल भी सफेद होते हैं, लेकिन उसके हाथों के नाखून काफी बड़े और नुकीले थे, मानो जैसे कोई चुड़ैल बबलू के सामने आकर खड़ी हो गई हो। उस औरत को देखते ही बबलू डर जाता है। उसका चेहरा इतना ज्यादा भयानक होता है कि उसे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। बबलू जैसे ही उसके चेहरे को देखता है वहीं का वहीं बेहोश हो जाता है, लेकिन वह बूढ़ी औरत अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से बबलू को दोबारा होश में लाती है और उससे कहती है कि इस हवेली से दूर चले जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत बबलू की नजरों के सामने से ओझल हो जाती है। बबलू तुरंत भागता हुआ मुन्ना के पास आता है, उसे जगाता है और कहता है कि यहां पर एक बुढ़िया है जो मुझसे कह रही थी कि इस हवेली से दूर चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन मुन्ना वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और उसे एक भयानक सपना समझकर दोबारा सो जाता है। लेकिन बबलू उसे जगाने की कोशिश करता है, मगर इस बार मुन्ना नहीं उठता। अब बबलू की नींद पूरी तरह उखड़ चुकी थी। उसे डर लगने लगा था और उसी डर की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक वह बुढ़िया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे एक बात फिर से कहती है कि इस हवेली से अगर किसी ने भी कोई सामान उठाया तो उसका अंजाम बेहद बुरा होगा। साथ ही वह चेतावनी देती है कि यहां किसी भी तरह का होटल बनाने के बारे में सोचना भी मत। अगर इस जगह पर कुछ भी करने की कोशिश की तो उसका बहुत बड़ा हिरजाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मुन्ना गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन बबलू को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। किसी तरह दोनों रात काटते हैं और अगले दिन सुबह उठ जाते हैं। मुन्ना रात में हवेली को ठीक से देख नहीं पाया था, इसलिए सुबह होते ही वह पूरी हवेली में घूमने लगता है। तभी उसे अचानक एक कमरा दिखाई देता है और वह उस कमरे के अंदर चला जाता है। मुन्ना देखता है कि उस कमरे में एक हीरा रखा हुआ है। वह हीरा उसे पसंद आ जाता है और वह उसे अपनी जेब में रखकर बाहर आ जाता है। अब बबलू जाने की तैयारी कर रहा होता है और मुन्ना को आवाज देता है। मुन्ना भागता हुआ बबलू के पास आता है और दोनों उस हवेली से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बबलू को इस बात की भनक तक नहीं होती कि मुन्ना ने हवेली से एक हीरा चुरा लिया है, क्योंकि बबलू को पहले ही उस बुढ़िया ने चेतावनी दे दी थी कि हवेली से कोई भी सामान बाहर मत ले जाना। अगले दिन दोनों अपने कमरे में बहुत थके हुए लौटते हैं और बिना कुछ खाए पिए आराम करने लगते हैं। रात का समय होता है, तभी बबलू को एक सपना आता है। सपने में वही बुढ़िया नजर आती है और बबलू की तरफ हाथ बढ़ाती है। तभी अचानक बबलू की नींद खुल जाती है। बबलू देखता है कि बाहर खिड़की पर कोई खड़ा हुआ है। ये कुछ जैसे ही वह उसके पास जाता है वह साया वहां से गायब हो जाता है। उसी वक्त मुन्ना भी चौंक जाता है और डर के मारे जाग उठता है। मुन्ना को इस हालत में देखकर बबलू घबरा जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। मुन्ना बताता है कि मेरे सपने में एक बुढ़िया आई थी और वह मुझे अपने पास बुला रही थी। उसके दोनों हाथों के नाखून बहुत नुकीले थे और दांत बड़े बड़े बाहर निकले हुए थे। उसके पैर भी उल्टे थे, जिसे देखकर मैं डर गया और चौंक कर उठ गया। अब बबलू समझ जाता है कि मुन्ना किस बुढ़िया की बात कर रहा है। इसके बाद तो मुन्ना को लगातार वही डरावने सपने आने लगते हैं। उसके सपनों में रोज कोई ना कोई अजीबोगरीब रहस्य दिखाई देता रहता है। इसी तरह एक रात दोनों सो रहे होते हैं कि अचानक मुन्ना को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया हो। मुन्ना बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बोल नहीं पाता। उसका दम घुटने लगता है। तभी अचानक मुन्ना की आंख खुल जाती है
और वह डरते हुए जाग जाता है। अब मुन्ना को समझ आता है कि यह तो सिर्फ एक सपना था जिसमें किसी ने उसका गला दबा दिया था। तभी उसे दूसरे कमरे से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। मुन्ना उठकर उस कमरे में जाता है। जैसे ही वह कमरे के अंदर कदम रखता है, अचानक कोई उससे पीछे से धक्का दे देता है, लेकिन मुन्ना के पीछे कोई नहीं होता। मुन्ना अपने साथ यह सब होते हुए देखता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी उसके सामने एक सफेद साया दिखाई देता है और वह मुन्ना से कहता है कि अगर तुमने यह हीरा वापस हवेली में नहीं रखा तो तुम्हारी मौत तय है। यह सब सुनकर मुन्ना बहुत डर जाता है, लेकिन वह इस डर की वजह से बबलू को कुछ भी नहीं बताता। मुन्ना पूरे समय खोया खोया सा रहने लगता है। उसकी इन हरकतों को बबलू नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है कि भाई, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से तुम इतने डरे हुए हो, खोए खोए से रहते हो और आजकल बिजनेस पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन डर के कारण मुन्ना अपने दोस्त बबलू को कुछ भी नहीं बताता। अब तो मुन्ना की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह जो भी खाता उसे उल्टियां होने लगती थीं। उल्टियां इतनी ज्यादा होती थीं कि उसका शरीर कुछ भी पचा नहीं पाता, जिसकी वजह से उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगा था। बबलू अपने दोस्त मुन्ना की हर तरह से देखभाल करता है। वह उसे डॉक्टरों के पास ले जाता है, लेकिन डॉक्टर भी मुन्ना को ठीक नहीं कर पाते। मुन्ना दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और बबलू उसकी यह हालत देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अब मुन्ना को दिन में भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं। कहीं कहीं उसे भूतों के पैरों के निशान नजर आते हैं, तो कहीं दीवारों पर भूत प्रेत चलते हुए दिखाई देते हैं। यहां तक कि मुन्ना को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। रात को सोते समय उसे बहुत बुरे बुरे सपने दिखाई देते हैं। अब मुन्ना की हालत दिन पर दिन बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही थी, क्योंकि उस पर भूतों का साया हावी होने लगा था। लेकिन बबलू इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर था, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि मुन्ना हवेली से हीरा चुरा कर लाया है, जिसके लिए उस बुढ़िया ने पहले ही चेतावनी दी थी कि हवेली से कोई भी सामान बाहर नहीं ले जाना। अब मुन्ना के अंदर किसी बुरी आत्मा का प्रवेश हो जाता है और उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब मुन्ना बबलू पर ही हमला करने लगता है और उसे धक्का देते हुए कहता है कि जा, मेरे लिए मांस लेकर आ, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने मांस नहीं खाया। बबलू जब मुन्ना के मुंह से यह बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मुन्ना तो कभी मांस खाता ही नहीं था। फिर अचानक से उसे यह क्या हो गया है। बबलू मुन्ना से कहता है कि तू तो नॉनवेज नहीं खाता था, फिर अचानक नॉनवेज कैसे खाने लगा? जा, मैं नहीं लाऊंगा तेरे लिए कोई नॉनवेज। तो इतना सुनते ही मुन्ना बबलू का गला दबाने लगता है। अब मुन्ना दिन पर दिन अजीबो गरीब हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर बबलू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अगले दिन वह मुन्ना के मुंह में खून देखकर दंग रह जाता है। बबलू देखता है कि मुन्ना के मुंह पर खून लगा हुआ है। जब वह उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि मुन्ना ने एक बिल्ली को मारकर खाया है। यह दृश्य देखकर बबलू डर जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि मुन्ना के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। जब से हम उस भूतिया हवेली से लौटे हैं, तब से मुन्ना के साथ और हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा हो रहा है। वह तुरंत अपने घर अपनी मां को फोन करता है और सारी कहानी उन्हें बता देता है। उसकी मां को जब यह सब पता चलता है तो वह एक पुराने तांत्रिक के पास जाती है। वह तांत्रिक हर तरह की विद्या का जानकार था। वह तुरंत समझ जाता है कि मुन्ना और बबलू पर किसी तीसरी शक्ति का प्रकोप हो चुका है। तांत्रिक उसकी मां को बताता है कि मुन्ना, शर और बबलू पर किसी भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है। जरूर उन दोनों से कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से वे इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसकी मां तुरंत उस तांत्रिक को साथ लेकर बबलू के पास पहुंच जाती है। तांत्रिक जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करता है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि यहाँ किसी बुरी आत्मा का साया मौजूद है। इसी वजह से तांत्रिक बबलू से पूछता है कि ये अनहोनी तुम्हारे साथ आखिर कैसे शुरू हुई। तभी बबलू पूरी कहानी उस तांत्रिक को सुना देता है।
तांत्रिक अपनी दिव्य शक्तियों से उस हवेली के भीतर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद चुड़ैल तांत्रिक की शक्तियों को हवेली के अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। तभी तांत्रिक समझ जाता है कि यह सारा खेल उसी चुड़ैल का रचा हुआ है। वह मुन्ना के सिर पर हाथ रखता है तो तांत्रिक को जोरदार झटका लगता है और वह पीछे की ओर गिर पड़ता है। तांत्रिक मुन्ना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके ऊपर किसी दूसरी आत्मा का साया हावी हो जाता है और वह आत्मा मुन्ना की आवाज को दबाने लगती है। तांत्रिक मुन्ना से पूछता है कि क्या तुम उस हवेली से कोई ऐसी चीज उठाकर लाए थे जिसकी वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है? मुन्ना बोल नहीं पाता, लेकिन अपने हाथों के इशारों से तांत्रिक को अपनी पेंट की जेब की ओर इशारा करके समझाने की कोशिश करता है। तांत्रिक समझ जाता है कि उसकी पेंट की जेब में जरूर कुछ है, इसीलिए तांत्रिक उसकी पेंट की जेब में हाथ डालकर वह हीरा बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वह हीरे को अपने हाथ में पकड़ता है, उसे वह हीरा बेहद गर्म महसूस होता है। वह तांत्रिक उस हीरे की तपन को सहन नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी किसी तरह उस हीरे को पकड़े रहता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर इस हीरे की वजह से मुन्ना के ऊपर आत्मा का साया क्यों मंडरा रहा है। अब तांत्रिक उस हीरे को लेकर उसी भूतिया हवेली की ओर चला जाता है। वहां पहुंचते ही उसे गहरा सन्नाटा महसूस होता है, लेकिन जैसे ही वह हवेली के अंदर कदम रखता है, उसे यह एहसास हो जाता है कि इस हवेली में कभी न कभी जरूर कोई भयानक घटना घटी है। तांत्रिक अपनी दिव्य शक्तियों से उस बुढ़िया को बुलाने की कोशिश करता है। तभी बुढ़िया सफेद धुएं के रूप में उसके सामने प्रकट हो जाती है। तांत्रिक उस बुढ़िया से पूछता है कि इस हीरे का क्या रहस्य है और तुमने मुन्ना के ऊपर कब्जा क्यों कर रखा है। तब बुढ़िया बताती है कि मैंने उसके दोस्त को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि इस हवेली से कोई भी सामान बाहर नहीं जाना चाहिए और इस जगह पर कोई होटल भी नहीं बनना चाहिए। उसने मेरी एक बार बात तो मान ली और यहां होटल का निर्माण नहीं किया, लेकिन उसके दूसरे दोस्त ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मैं अपनी दिव्य शक्तियों से तुम्हारा अंत कर दूंगा। लेकिन बुढ़िया अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि तांत्रिक, तू मेरे पिछले जन्म के बारे में कुछ नहीं जानता है। आज तू जिस हवेली में खड़ा है, यह कभी एक रानी का भव्य महल हुआ करता था। बुढ़िया की आत्मा तांत्रिक को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। बुढ़िया बताती है कि किसी समय मैं यहाँ की रानी हुआ करती थी और मेरा नाम रूपवती देवी था और मेरे पति का नाम मानसिंह था। हम दोनों बहुत सुखी थे। एक दिन हम दोनों जंगल में शिकार करने निकलते हैं और लौटते लौटते बहुत रात हो जाती है। उस समय हमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर हमें एक आश्रम दिखाई देता है। केरल और हम दोनों वहीं रुक जाते हैं। वहां एक अर्शी अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। उस अर्शी ने हम दोनों को एक झोपड़ी में ठहरने के लिए कह दिया, लेकिन गलती यह हो गई कि मेरे पति शिकार किया हुआ मांस उसी अर्शी के आश्रम में खा रहे थे। जब ये बात अर्शी को पता चलती है तो उनका क्रोध हम दोनों पर टूट पड़ता है और वह मुझे श्राप दे देते हैं कि तुम पूरी जिंदगी इस हीरे में कैद रहोगी और तुम्हारा पति इसी पल भस्म हो जाएगा। उस अर्शी का श्राप हम दोनों के लिए कहर बन गया। अब दिन रात वह श्राप हमें डराने लगा। फिर एक दिन मेरे पति का शरीर धीरे धीरे जलकर भस्म हो गया और अपने पति की याद में तड़प तड़प कर मैंने भी अपनी जान दे दी और इसी हीरे में समा गई। और तभी वह बुढ़िया तांत्रिक से कहती है कि तांत्रिक, तूने यहां आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। अगर तू यहां से नहीं गया तो मैं तुझे जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी, इसीलिए मेरा कहा मान और यहां से लौट जा। लेकिन उस तांत्रिक को कुछ और ही मंजूर था। वह मुन्ना को बचाने आया था, इसलिए वह यहां से वापस जाने को तैयार नहीं होता है और वह उस बुढ़िया को साफ चेतावनी देता है कि अगर तूने मुन्ना को नहीं छोड़ा तो मैं तेरी आत्मा को हमेशा के लिए यहीं खत्म कर दूंगा। इतना सुनते ही उस आत्मा को भयंकर आक्रोश आ जाता है और वह तांत्रिक पर जोरदार हमला कर देती है।
तांत्रिक उछलकर 2 गज दूर जा गिरता है। जब तांत्रिक अपने ऊपर होता हुआ हमला देखता है तो वह मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगता है। फिर वह अपने दूसरे हाथ में काले रंग के कपड़े से बनी हुई एक गुड़िया निकालता है और उसमें सुई चुभोने लगता है। यह सब होते देखकर वह आत्मा बौखला जाती है और तांत्रिक पर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी तांत्रिक जैसे ही उस गुड़िया में सुई चुभाता है, आत्मा एकदम से बेकाबू हो जाती है और पूरी हवेली में मौजूद सारा सामान उथल पुथल होने लगता है। तांत्रिक लगातार मंत्रों का उच्चारण करता रहता है, जिससे उस आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और वह आत्मा धीरे धीरे उस कपड़े की बनी हुई गुड़िया में समाहित होने लगती है। इस तरह तांत्रिक उस आत्मा को पूरी तरह अपने वश में कर लेता है। आत्मा अब तांत्रिक के कब्जे में आ जाती है और उधर मुन्ना की हालत में भी धीरे धीरे सुधार आने लगता है। यह सब देखकर बबलू तांत्रिक से कहता है कि आपने मेरे दोस्त मुन्ना को ठीक करके बहुत बड़ा उपकार किया है, और इस तरह बबलू तांत्रिक का धन्यवाद करता है। तांत्रिक उस गुड़िया को अपने साथ ले जाता है और उस हीरे को भी अपने कब्जे में कर लेता है। इस तरह कई साल गुजर जाते हैं। मुन्ना पूरी तरह ठीक हो जाता है और दोनों दोस्त फिर से अपने कारोबार पर ध्यान देने लगते हैं और एक बार फिर अपने बिजनेस में कामयाबी हासिल कर लेते हैं और वह उस हवेली में होटल बनाने का विचार भी पूरी तरह छोड़ देते हैं और कभी दोबारा उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। एक दिन वही तांत्रिक जंगल में बैठकर अपनी तपस्या में लीन होता है। तभी वहां अचानक कौओं का एक झुंड आ जाता है और उन्हीं में से एक कौवा तांत्रिक की झोली से वह गुड़िया और हीरा निकालकर मेमन अपने मुंह में दबा लेता है और उड़कर उन्हें शहर के एक मकान में छोड़ देता है। उस मकान में एक पति पत्नी और उनकी छोटी सी बच्ची रहती थी। जब वह छोटी बच्ची उस हीरे को देखती है तो वह उस हीरे और गुड़िया के साथ खेलने लगती है। इधर उस तांत्रिक को इस बात का कोई पता नहीं चलता कि उसकी झोली से आत्मा वाली गुड़िया और वह हीरा दोनों गायब हो चुके हैं। जब वह अपनी झोली में हाथ डालता है तब उसे एहसास होता है कि उसमें तो गुड़िया और हीरा है ही नहीं। तब वह बेहद व्याकुल हो जाता है और सोचने लगता है कि ये दोनों आखिर कहाँ चले गए। मैंने तो इन्हें अपनी झोली में ही रखा था। अगर यह किसी गलत इंसान के हाथ लग गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ वह छोटी बच्ची उस हीरे और गुड़िया के साथ खेल रही होती है। तभी अचानक उस गुड़िया के भीतर से वह आत्मा बाहर निकल आती है और उस बच्ची के साथ खेलने लगती है और वह उसी हीरे का हार बनाकर बच्ची के गले में पहना देती है। अब वह आत्मा दिन रात उस बच्ची के साथ खेलती रहती थी। एक दिन बच्ची की माँ उसे किसी के साथ खेलते हुए देख लेती है तो वह यह देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वही आत्मा किसी को भी दिखाई नहीं देती है। केवल उस बच्ची को ही वह आत्मा दिखाई देती है। बच्ची उस आत्मा के साथ बड़े ही मजे से खेलती है, मानो उसको उससे कोई खोया हुआ मिल गया हो। उस बच्ची के माँ बाप उसकी इन हरकतों को देखकर ज्यादा हैरान नहीं होते ही वह। उन्हें लगता है कि शायद वह अपने आप ही खेलती होगी। एक रात के 12 बज रहे होते हैं कि अचानक वह बच्ची उठकर बाहर जाती है और झूले की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उस झूले पर कोई बैठा हो और उसे अपनी ओर बुला रहा हो। झूला धीरे धीरे हिलता है, परंतु झूले पर कोई बैठा हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन बच्ची झूले की तरफ देखती है और बड़ी ही खुश होती है। जब उसकी मां की आंख खुलती है तो वह पाती है कि उसकी बच्ची वहां पर नहीं है। वह अपने पति को जगाती है और जोर जोर से अपनी बच्ची को पुकारती है, परंतु उसे वहां कोई नजर नहीं आता है। बाहर जो झूला पड़ा हुआ था, उस झूले पर जैसे ही उसकी नजर जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी झूले के ऊपर बैठी है। दोनों हैरान हो जाते हैं कि इतने ऊंचे झूले पर आखिर यह बच्ची पहुंची कैसे। इधर तांत्रिक गुड़िया और उस हीरे को ढूंढने में मग्न हो जाता है, परंतु उसे ये दोनों कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। हर जगह ढूंढने के बाद भी उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। तब वह अपने दिव्य तेज से उन दोनों वस्तुओं को देखने की कोशिश करता है। तांत्रिक अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख तो लेता है कि उसके दोनों सामान कहां पर हैं, परंतु उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता है।
सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है, क्योंकि इधर आत्मा अपनी शक्ति से तांत्रिक की शक्ति को काट देती है। वह मन ही मन आत्मा से कहता है कि आत्मा, तू जहां कहीं भी है मैं तुझे पकड़ लूंगा। इधर आत्मा उस बच्ची को अपने कब्जे में करने की सोचती है। उनके घर के सामने से एक हाईवे निकल रहा होता है, जिस पर दिन रात बड़े बड़े वाहन निकलते रहते हैं। एक दिन वही बच्ची अपने आप उस हाईवे पर चली जाती है कि अचानक एक बड़ा सा ट्रक तेज गति से उसकी तरफ आ रहा होता है। उसके मम्मी पापा वहीं बगीचे में खड़े होते हैं। जब यह दृश्य वे दोनों देखते हैं तो तुरंत उसके पापा अपनी बच्ची को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और कूदकर बच्ची को पकड़ लेते हैं। वह बच्ची और उसके पापा दोनों एक तरफ गिरते हैं। इतने में उसके पापा बच्चे के गले में हीरे का बना हुआ लॉकेट देखते हैं, तो उन्हें बड़ा ही ताज्जुब होता है कि इतनी छोटी बच्ची आखिर हीरे का हार अपने गले में कैसे डाल सकती है। वह इसकी जानकारी लेने के लिए अपनी पत्नी से जाकर पूछते हैं, तो उसकी पत्नी को भी हैरानी होती है और वह साफ मना कर देती है कि यह हार मैंने इसके गले में नहीं डाला है। उसके पिताजी जैसे ही उस हार को पकड़कर तोड़ने की कोशिश करते हैं कि इतने में वह हीरा गर्म होने लगता है और उसके पिता का हाथ जल जाता है। इसी बीच तांत्रिक को पता चल जाता है कि उसकी दोनों वस्तुएं कहां पर हैं और वह तुरंत शहर के लिए निकल पड़ता है। इधर बहुत कोशिश करने के बाद भी वह हीरे का हार बच्ची के गले से नहीं उतरता है। तभी अचानक वह आत्मा उन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है और बोलती है कि तुम दोनों चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं इस बच्ची को यहां से लेकर चली जाऊंगी और तुम अपनी बच्ची को बचा नहीं पाओगे। उस आत्मा को अपने सामने खड़ा देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि अचानक यह आत्मा मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ गई, आखिर हमने इसका क्या बिगाड़ा है। एक रात वह तीनों कमरे में सो रहे होते हैं कि तभी अचानक दरवाजे के गेट पर एक सफेद साया दिखाई पड़ता है। वह सफेद साया बच्ची को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे उठाकर अपनी दूसरी दुनिया में ले जाता है। बच्ची के माँ बाप यह सब देखकर बहुत घबरा जाते हैं और वहीं पर रोने लगते हैं। अगली सुबह वह तांत्रिक भी उस घर में पहुंच जाता है। बच्ची के माँ बाप को रोता हुआ देखकर वह उनसे सारी जानकारी लेता है। उसके माँ बाप तांत्रिक को पूरी बात बताते हैं और तांत्रिक बताता है कि यह आत्मा इससे पहले भी किसी को परेशान कर चुकी है और अब यह तुम्हारी बच्ची को अपनी दुनिया में लेकर चली गई है। उसे इसकी दुनिया से वापस लाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। यह कहकर वह तांत्रिक अपनी ताकत से आत्मा की दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। वह अपनी दिव्य दृष्टि से यह पता लगाने की कोशिश करता है कि वह आत्मा बच्ची को कहाँ लेकर गई है। तब वह तांत्रिक बच्ची के माँ बाप से कहता है कि आप में से कोई एक मेरे साथ उस जगह पर चलेगा और दूसरा यहीं बैठकर हवन कुंड में लगातार हवन सामग्री डालता रहेगा जब तक हम दोनों वापस नहीं आ जाते। बच्ची की माँ तांत्रिक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह तांत्रिक उसकी माँ को समझाता है कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह रास्ता बहुत कठिन और खतरों से भरा हुआ है, और बच्ची के पिता से कहता है कि हवन सामग्री डालते समय आत्मा बार बार आपको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको किसी भी हालत में अपना काम बंद नहीं करना है और उधर आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देना है। तभी तांत्रिक अपनी दिव्य शक्ति से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है, जिसके भीतर से होकर बच्ची की माँ और तांत्रिक दोनों उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। उस दरवाजे के भीतर घनघोर अंधेरा होता है और चारों तरफ से भूत प्रेतों की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। बहुत सी आत्माएं चीख चीख कर कहती हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें यहाँ से बचा लो। कई आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो उन दोनों पर हमला करने लगती हैं, परंतु तांत्रिक अपनी दिव्य शक्ति से उन आत्माओं को दूर भगा देता है। तांत्रिक और बच्ची की माँ उस घने अंधेरे वाली दुनिया में आगे बढ़ते जाते हैं। रास्ते में बहुत सी आत्माएं उन पर झपटती हैं और उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश करती हैं।
लेकिन तांत्रिक अपनी शक्ति से उन सभी से निपटता रहता है। इधर दूसरी ओर बच्ची के पापा हवन कुंड में हवन सामग्री डाल रहे होते हैं कि तभी उन्हें अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि यह आवाज उनकी ही बच्ची की है। वह एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें तांत्रिक की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। तांत्रिक ने साफ कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें हवन सामग्री हवन कुंड में डालते रहना है जब तक हम दोनों वापस नहीं आ जाते। इधर तांत्रिक और बच्ची की मां चलते चलते एक पुरानी हवेली में पहुंच जाते हैं। उस हवेली को देखकर तांत्रिक चौंक जाता है। वह देखता है कि यह तो वही हवेली है जहां वह सफेद साया रहा करता था। हवेली के अंदर घनघोर अंधेरा फैला होता है और चारों तरफ से आत्माओं की डरावनी आवाजें गूंज रही होती हैं। तभी थोड़ी दूर आगे जाने पर बच्ची की मां को अपनी बच्ची दिखाई देती है, जो अपनी मां को आवाज देकर बुला रही होती है। यह दृश्य देखकर बच्ची की मां उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी तांत्रिक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि यह तुम्हारी बच्ची नहीं है, यह वही साया है जो छलावा कर रहा है। यहां जो कुछ भी दिखाई देगा वह सब तुम्हारा भ्रम होगा, इसलिए तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ही आगे बढ़ते रहना है। तभी वह साया तांत्रिक के सामने प्रकट हो जाता है और उस पर जोरदार हमला कर देता है। तांत्रिक बुरी तरह से घायल हो जाता है। वह आत्मा तांत्रिक से कहती है कि तांत्रिक, तू यहां इससे पहले भी आ चुका है, लेकिन इस बार तू यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। मैं इस बच्ची को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी और तू यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी बच्ची की मां उस आत्मा के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह तो एक नादान बच्ची है। आखिर तुम भी किसी की मां हो और किसी को खोने का दर्द क्या होता है यह तुम अच्छे से जानती हो, इसलिए मेरी बच्ची को जाने दो। परंतु वह आत्मा कुछ और ही सोच रही होती है। बच्ची की मां की बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वह आत्मा बच्ची को हवा में उठा लेती है और उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। इधर तांत्रिक अपनी बची हुई शक्तियों से उस आत्मा को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आत्मा बहुत तेज थी। इधर बच्ची के पिता हवन कुंड में सामग्री डालने में लगे हुए थे। जैसे ही आत्मा बच्ची को ले जाती है कि तभी उसके पिता को एक जोर का झटका लगता है और वह एक जगह से दूसरी जगह जाकर गिर पड़ते हैं। इस तरह से हवन में सामग्री डालने की क्रिया रुक जाती है और आत्मा को वही मौका मिल जाता है जिससे वह बच्ची को लेकर बहुत दूर चली जाती है। इस तरह तांत्रिक हार जाता है और बच्ची अपनी मां और पिता से दूर हो जाती है। लेकिन तांत्रिक अपनी दिव्य दृष्टि से यह देखने की कोशिश करता है कि वह आत्मा बच्ची को कहां लेकर गई है। दोस्तों, 30 साल बीत जाने के बाद अब वह बच्ची बड़ी हो चुकी थी। उसे अपना अतीत अब धुंधला धुंधला सा ही दिखाई देता था। एक दिन की बात है, उसकी मां बाजार जा रही थी और रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। उसी मंदिर के बाहर एक लड़की कंबल ओढ़कर बैठी होती है। वह जैसे ही उस मां को देखती है तो वह उसके पीछे पीछे चलने लगती है और चलते चलते उसके घर तक पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद वह दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी मां जैसे ही पीछे पलटकर देखती है तो वह सोच में पड़ जाती है कि इसकी शक्ल तो मेरी छोटी बच्ची की शक्ल से मिलती है। तब वह उसे अपने कमरे में ले आती है और उसे अपनी बेटी मान लेती है। इतने में उसका पति आ जाता है और जब वह यह दृश्य देखता है तो वह उससे पूछता है कि यह किस लड़की को तुम अपने घर ले आई हो। तब वह बताती है कि देखो, ये तो हमारी वही बिटिया है जो 30 साल पहले हमसे बिछड़ गई थी। दोस्तों, हाँ, उस बच्ची के लौटने के बाद उसका आचरण पूरी तरह बदल चुका था। वह लड़की अपने माँ बाप को घूर घूर कर ऐसे देखती थी जैसे मानो अभी उन्हें खा जाएगी। उसके खान पान का स्वभाव भी बहुत ज्यादा बदल गया था। उसकी चाल ढाल बिल्कुल अलग हो चुकी थी और वह एकदम बदली हुई लग रही थी। ये सब देखते हुए भी उसके माँ बाप उसे अपने घर में ही रखे हुए थे। अचानक एक रात वह लड़की
उठकर बैठ जाती है और अपने आप से बातें करने लगती है। वह बार बार कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। उसकी इन हरकतों को देखकर उसके माँ बाप दोनों डर जाते हैं और उठकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। जब वह ऐसा करती है तब उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है और उसकी गर्दन इधर उधर झूलने लगती है। उन दोनों को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। इसीलिए अगले दिन वह उसे अपने पास के डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं, परंतु वहां डॉक्टर को कोई भी बीमारी समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर भी वह उसे दवाइयां लिख देता है। एक दिन दोनों माँ बाप गार्डन में बैठे होते हैं कि अचानक वह लड़की उनके पीछे आ जाती है। यह देखते ही वे दोनों बहुत डर जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि हमारी बेटी अचानक यहाँ कैसे आ गई, यहाँ तो अभी कोई भी खड़ा नहीं था। तभी अचानक वह अपने पिता का गला दबाने लगती है और जोर जोर से बोलती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। अपनी बेटी की इन हरकतों को देखकर वे दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। उसकी माँ अपने पति को बचाती है और लड़की को एक तरफ धक्का देते हुए कहती है कि तुम यह क्या कह रही हो, आखिर हमने तुम्हें किससे नहीं बचाया। तब लड़की बताती है कि जब मैं छोटी थी तब एक आत्मा मुझे उठाकर ले जा रही थी और आप दोनों तमाशा देख रहे थे। आप दोनों ने मुझे नहीं बचाया, उस आत्मा ने मुझे कैद करके रखा था। मैं किसी तरह से भागकर यहां आ गई। उसकी माँ उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उससे कहती है कि हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली, इसलिए हम हताश होकर यहीं रहने लगे। इतना सुनते ही लड़की अपने कमरे में चली जाती है। रात का समय होता है कि लड़की अचानक जागती है और बालकनी में जाकर एक जगह बैठ जाती है। इसी बीच उसकी मां की आंख खुलती है और वह पानी पीने के लिए जाती है। तभी देखती है कि उसकी बेटी एक कोने में पीठ करके बैठी हुई है। वह जैसे ही उसे सामने से देखती है तो वह भौंचक्की रह जाती है, क्योंकि उसकी बेटी बिल्ली को काटकर खा रही थी और उसके मुंह पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था। यह दृश्य देखकर वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब वह खुद को कमरे में लेटा हुआ पाती है और उसके पास उसका पति बैठा होता है। वह उससे पूछता है कि रात में ऐसा क्या हुआ था कि तुम बेहोश हो गई थी। तब वह पूरी कहानी बताती है कि वह पानी पीने आई थी और हमारी बेटी बिल्ली को काट कर खा रही थी, जो उसने आज तक कभी नहीं किया था, जिसे देखकर मैं बहुत डर गई और बेहोश होकर गिर गई। उसका पति बताता है कि हमारी बेटी तो पूरी रात हमारे पास ही थी, शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। वह अपनी बेटी की तरफ देखती है और सोचती है कि रात में तो उसके मुंह पर खून लगा था, फिर अचानक यह यहाँ कैसे लेटी है। वह बालकनी में जाकर देखती है तो वहां उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता जिससे शक हो कि रात में उसकी बेटी ने बिल्ली खाई थी। तब वह समझ जाती है कि शायद यह कोई भ्रम ही रहा होगा। दोस्तों, उनकी बेटी जिस दिन से उनके घर आई थी उसी दिन से उनके घर में कुछ ना कुछ अजीबो गरीब होने लगा था, जिसे देखकर वे दोनों हैरान हो जाते थे। ऐसे ही उनकी बेटी का जन्मदिन आता है। पूरे 30 साल बाद उसके माँ बाप उसका जन्मदिन मना रहे थे और वे बहुत खुश थे। उस पार्टी में सभी मेहमान आए हुए थे और वे दोनों पति पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी इतने सालों बाद वापस आई, यह कैसे संभव हुआ। तब वे दोनों अपने मेहमानों को सारी बातें बताते हैं, लेकिन जब मेहमान उनकी बेटी को देखते हैं तब वे सोचते हैं कि इनकी बेटी यह नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी बेटी का बर्ताव पूरी तरह से बदला हुआ था और वह लड़की मेहमानों को इस तरह देखती थी जैसे कि अभी सबको मार डालेगी। तभी वह लड़की अचानक केक के पास रखा हुआ चाकू उठा लेती है और एक बच्चे को पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू चला देती है। यह दृश्य देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गनीमत इतनी रहती है कि बच्चे को चाकू ज्यादा तेज नहीं लगता। यह सब देखकर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस तरह उनकी पार्टी में कोई भी एंजॉय नहीं कर पाता और सभी मेहमान उन्हें गालियां देकर वहां से चले जाते हैं। इस तरह पति पत्नी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनकी काफी बेइज्जती हो जाती है।
दोनों ने सोचा था कि हमारी बेटी इतने सालों बाद आई है तो उसका पहला जन्मदिन मनाएंगे और ये जन्मदिन बहुत ही रोमांचकारी होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वे दोनों काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। लड़की के पापा बेटी को बहुत ज़्यादा सुनाने लगते हैं। वह कहते हैं कि ये तो पागल हो गई है, जिसकी वजह से हमें इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम इसे पागल खाने भेज देंगे। लेकिन उसकी माँ यह कहकर मना कर देती है कि ये हमारी बेटी है, मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगी। नहीं, ये तो नादान है, इसे सही गलत की परख नहीं हो पा रही है। ये वैसे भी इतने सालों से हमसे दूर रह चुकी है, मैं इसे अपने तौर तरीके से चलना सिखाऊंगी। एक रात की बात है, जब दोनों पति पत्नी सो रहे होते हैं, अचानक बेटी की माँ बालकनी में पड़ी एक कुर्सी को देखती है जो अपने आप हिलने लगती है, मानो उस कुर्सी पर कोई बैठा हो। उसी समय बालकनी में लगा हुआ टीवी भी अपने आप चलने लगता है और उसके सामने पड़ी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ होता है। यह दृश्य देखकर वह डर जाती है। तभी अचानक उस पर हमला होता है और वह मुंह के बल धड़ाम से गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर उसका पति दौड़ता हुआ आता है और उसे उठाकर अपने कमरे में ले आता है। वह उसे बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। इस दौरान उनकी बेटी उनके पास ही लेटी रहती है। वे देखते हैं कि वह लेटे लेटे ही कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही होती है। एक दिन उसकी मां किचन में खाना बना रही होती है कि तभी वह लड़की पीछे से चाकू लेकर आती है और अपनी मां की पीठ पर चाकू मारने लगती है। इस तरह उसकी मां की पीठ से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। उसकी इन हरकतों को देखकर आस पड़ोस के लोग भी बहुत भयभीत हो जाते हैं। तभी एक पड़ोस की महिला उसकी मां को बताती है कि इसके ऊपर कोई जादू टोना किया गया है। वह आगे कहती है कि मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानती हूं जो इसका इलाज तुरंत कर देंगे। उसकी मां तुरंत उस तांत्रिक को बुलवाती है। तांत्रिक जैसे ही लड़की को देखता है, वह समझ जाता है कि इसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। वह अपनी तंत्र मंत्र विद्या से फर्श पर एक चौखट बनाता है और लड़की तथा उसके माँ बाप दोनों को उसमें बिठाता है। वो कहता है कि मैं जैसे जैसे मंत्र बोलता जाऊंगा, तुम दोनों अपनी बेटी को पकड़े रखना, क्योंकि आगे बहुत बुरा होने वाला है। तांत्रिक मंत्र बोलना शुरू करता है। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। लाइटें चरचर की आवाज निकालने लगती हैं। जिसे देखकर उसके मम्मी पापा बहुत डर जाते हैं। तांत्रिक अपने मंत्रों का जाप करता रहता है। लड़की चिल्लाकर कहती है कि मैं सबको मार दूंगी, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते कहते वह अपनी मां का गला दबा लेती है, जिसे देखकर तांत्रिक बहुत मुश्किल से उसका हाथ छुड़ाता है। तांत्रिक पूछता है कि उस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसके पीछे पड़ी हो। आत्मा कहती है कि जब यह छोटी थी तब मैं इस बच्ची को खिलाया करती थी, लेकिन इन दोनों ने इस बच्ची को मुझसे खिलाने नहीं दिया, इसलिए मैंने इनकी बच्ची को हमेशा के लिए इनसे अलग कर दिया। अब यह मेरी बच्ची है और मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। इतना कहते ही वह आत्मा और ज्यादा क्रूर हो जाती है और तांत्रिक पर हमला कर देती है। तांत्रिक अपने मंत्रों को आत्मा पर प्रयोग करता है, जिससे वह आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। दोनों के बीच भयानक घमासान लड़ाई होती है, जिसमें तांत्रिक पूरी तरह लहूलुहान हो जाता है। लेकिन तांत्रिक की ताकत अब कमजोर पड़ने लगती है और वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। जाते जाते वह चेतावनी देता है कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और यह सबको मार डालेगी। जब कहीं से कोई उपाय नहीं सूझता, तब लड़की की मां को अचानक पुरानी बात याद आ जाती है। उसे याद आता है कि जब यह छोटी थी, तब उस तांत्रिक ने एक हीरे में उस आत्मा को कैद किया था। तब लड़की के माँ बाप यह प्लान बनाते हैं कि अब हमें अपनी बेटी को बचाना होगा, जिसके लिए हमें उसी पुरानी हवेली में दोबारा जाना होगा। लेकिन अब आत्मा फिर से उस लड़की के शरीर में समाहित हो जाती है। जैसे ही आत्मा लड़की के शरीर में प्रवेश करती है, लड़की एकदम से विचलित हो जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे बचा लो। लेकिन दूसरी ओर आत्मा कहती है कि तुम दोनों
अपनी बेटी को कभी नहीं बचा पाओगे। अगले दिन लड़की के माँ बाप उस भूतिया हवेली की ओर निकलते हैं, लेकिन इससे पहले अपनी बेटी को वे रस्सी से घर में बांध देते हैं। जब वे हवेली में पहुंचते हैं तो वहां बेहद सन्नाटा छाया होता है। कई जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। वे दोनों हर कमरे में जाकर उस हीरे को ढूंढने लगते हैं। हवेली में डरावनी आवाजें सुनाई देती रहती हैं। हालांकि 30 साल गुजर जाने के बाद भी इस हवेली में कोई बदलाव नहीं आया था, क्योंकि कोई भी यहां नहीं आता था। सबको यही डर सताता था कि यहां भूत प्रेत रहते हैं। वे हीरा ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन वहां कोई हीरा नहीं मिलता। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें पीछे से अपनी बेटी की आवाज सुनाई पड़ती है, पापा मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, यहां मुझे बहुत डर लग रहा है। लड़की के पिता पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन उसकी मां उनका हाथ पकड़कर कहती हैं कि यही हमारी बेटी नहीं है, ये जरूर आत्मा का माया जाल है। इतना कहते ही वह आत्मा उनके सामने आ जाती है और उसके साथ उनकी लड़की भी होती है। वह अचानक दीवार पर चढ़ने लगती है, जैसे कोई मकड़ी दीवार पर चल रही हो। वे दोनों अपनी बेटी को ऐसा करते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हवेली में आने से पहले उन्होंने अपनी बेटी को घर में बांध रखा था। अब सवाल यह उठता है कि वह यहाँ कैसे आ गई। अब भूतनी लड़की के माँ बाप को आगे बढ़ने नहीं देती। जब वे अपनी बेटी को देखते हैं तो वे स्तब्ध रह जाते हैं और रोने लगते हैं। इतने में लड़की के पिता को वह हीरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वे उसे उठाने जाते हैं, अचानक वह साया लड़की के पिता पर हमला कर देता है। तभी लड़की की माँ उस साये से कहती है, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, यह तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम अपनी दुनिया में जाओ। परंतु वह साया किसी की नहीं सुनता। इस बीच उनकी बेटी की हालत तेजी से खराब होती जा रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया था। जब यह बहस चल रही थी तो मौका पाकर लड़की के पिता उस हीरे को उठाकर तोड़ देते हैं। हीरा टूटते ही आत्मा लड़की का शरीर छोड़ देती है और हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाती है। लेकिन वह साया लड़की के पिता से कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, मैं फिर वापस आऊंगी। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। लड़की अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसके पास शादी के कई गिफ्ट थे और उनमें एक ऐसा गिफ्ट था जो वहां नहीं होना चाहिए था। उस गिफ्ट पर लिखा था, तुम्हारी प्यारी माँ। इसे देखकर लड़की सोचती है कि शायद मेरी माँ ने दिया होगा। यही सोचकर वह गिफ्ट खोल देती है। उसके अंदर से एक हीरे का हार निकलता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस हीरे के हार में उस भूतनी का वास है। वह हीरे का हार देखकर बहुत खुश होती है और तुरंत अपने गले में पहन लेती है। कुछ दिनों तक वह लड़की पूरी तरह नॉर्मल रहती है, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद लड़की में बदलाव आने लगते हैं। वह अपनी सासू माँ पर हुक्म चलाने लगती है और अपने पति को मारने की सोचने लगती है। एक दिन की बात है, किचन में काम करते करते बहुत देर हो जाती है। उसकी सासू माँ रास्ते में उसकी प्रतीक्षा करती रहती हैं, लेकिन जब वह लंबे समय तक किचन से बाहर नहीं आती तो उसकी सासू माँ किचन में जाती हैं। वहां का नज़ारा देखकर वह बहुत डर जाती है। वह देखती हैं कि लड़की किचन में घूंघट ओढ़कर बैठी है और पीठ पीछे मुड़कर कुछ खा रही है। जब वह सामने से देखती है तो पता चलता है कि लड़की ने बिल्ली को मारकर खा लिया है और उसके मुंह में बहुत सारा खून लगा हुआ। ये दृश्य देखकर उसकी सासू माँ की सांस वहीं ठप हो जाती है। जैसे ही उसकी सासू माँ बेहोश होती हैं, लड़की होश में आती है और अचानक खड़ी होकर अपनी सासू माँ के मुंह पर पानी छिड़कने लगती है। सासू माँ होश में आते ही देखती हैं कि उनकी बहू उनके पास ही बैठी है। ये देखकर वह बहुत भयभीत हो जाती हैं और वहां से उठकर अपने बेटे के कमरे में चली जाती हैं और उसे सारी बातें बताने की कोशिश करती हैं। तभी पीछे से उनकी बहू आ जाती है और कहती है, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे डैडी, आपको आराम करना चाहिए, मैं अपने पति को सारी बातें बता दूंगी। लड़की फिर अपने पति के पास जाती है और कहती है कि आज सासू माँ को चक्कर आ गया था, जिससे वह गिर गई। इतना कहकर वह अपनी सासू माँ के पास लौटती है और घूरती हुई आंखों से उसे समझाती है
कि अगर उसने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं उसे हमेशा के लिए भगवान के पास भेज दूंगी। इस तरह सासू माँ बहुत डर कर घर में रहती हैं और हर मौके की तलाश करती रहती हैं कि उनकी बहू कभी घर से बाहर जाए तो मैं अपने बेटे को सब बता दूंगी। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि बहू किसी काम से अपने मायके गई होती है और लड़का घर एक पर अकेला रहता है। इसी बीच सासू माँ अपने बेटे को सब बताने के लिए उसके कमरे में जाती हैं, लेकिन लड़की के शरीर में रह रही आत्मा को यह सब पता चल जाता है और वह पीछे से आकर सासू माँ का गला दबा देती है। इस वजह से उसकी सासू माँ मर जाती है। इस बात का कोई भी पता नहीं चलता कि बहू के अंदर आत्मा बस गई है। एक रात की बात है, दोनों कपल अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक आसमान में तेज बिजली चमकने लगती है। इसी बीच लड़की की आंख खुल जाती है और वह उठकर बाहर जाने लगती है। उसे कुछ भी होश नहीं होता कि वह कहां जा रही है। लड़की के शरीर में रह रही आत्मा उसे पूरी तरह परेशान कर रही थी। वह घनघोर अंधेरे में उसी भूतिया हवेली की ओर पहुंच जाती है, क्योंकि यहां पर वह चुड़ैल रहती थी। इतने में ही उसके पति की आंख खुल जाती है और वह अपनी पत्नी को इस तरह जाते हुए देखकर बेहद हैरान होता है और वह उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। दोनों लोग हवेली में पहुंचते हैं। तभी लड़की के सामने उस चुड़ैल का साया प्रकट होता है और वह कहता है, आओ मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। इस बीच उसका पति वहां पहुंच जाता है। चुड़ैल को देखकर उसे समझ नहीं आता कि यहां क्या हो रहा है। वह उससे पूछता है, तुम मेरी पत्नी को परेशान क्यों कर रही हो। इतना कहने पर ही वह उस पर हमला कर देती है और बोलती है, नादान लड़के, तू कुछ नहीं जानता, इस लड़की से दूर हो जा वरना तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। ये सुनकर उसका पति तुरंत वहां से वापस चला जाता है, लेकिन 2-3 घंटे बाद वह वापस लौटता है और उसके साथ एक तांत्रिक भी होता है। तांत्रिक को देख वह चुड़ैल लड़की को छोड़कर तांत्रिक के पीछे पड़ जाती है, लेकिन तांत्रिक अपनी शक्तियों से उसका पीछा छुड़ा लेता है और मंत्रों के जरिए चुड़ैल को हमेशा के लिए एक बोतल में कैद कर देता है। तांत्रिक चुड़ैल को बोतल में बंद करने से पहले लड़की के गले में पहना हुआ हार उतार देता है। जैसे ही हार उतारा जाता है, लड़की नॉर्मल हो जाती है और उसके शरीर से चुड़ैल का साया हमेशा के लिए चला जाता है। हार किसी और के हाथ ना लग जाए, इसके लिए तांत्रिक उसे जमीन की गहराइयों में दफन कर देता है और उस पर कुछ मंत्रों की शक्तियों का असर छोड़ता है। यह चुड़ैल अपनी बेटी को ले जाने ही आई थी, लेकिन तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उसे हमेशा के लिए बोतल में कैद कर लिया। इस तरह चुड़ैल को काबू में किया जा सका। तांत्रिक ने बोतल में बंद करने, अभिमंत्रित जल छिड़काव करने और मंत्रों का जाप करके उसे जमीन की गहराइयों में दफन कर दिया। ऐसा करते ही लड़की के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो साथियों, आज की हमारी स्टोरी यहीं पर पूरी होती है और मुझे पूरा यकीन है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं आई तो भी इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपके बीच के एक साथी ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की थी, तो उनका हौसला बढ़ाइए। अगली स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है और बहुत जल्द आपके सामने आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।